वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेखा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसलिए हमें सूक्ष्म व्यायाम या सूर्य नमस्कार का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। तो आइए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से शुरू। उसके बाद करेंगे हम आसनों का अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास। तो चलिए करते हैं। अपने मैट पर सीधे खड़े हो जाएं, अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लें और आपके हाथ अपनी कमर पर रखें। सबसे पहले हम करेंगे नेक एक्सरसाइज से शुरू। सांस को अंदर भरते हुए नेक को राइट साइड ले जाए, सांस को बाहर निकालते हुए सामने की तरफ लेकर आए, फिर सांस को अंदर भरते हुए लेफ्ट साइड ले जाए, फिर बाहर निकालते हुए सांस को सामने की तरफ आ जाए। एक एक्सरसाइज आपको लगभग 10 बार तो करनी ही है। फिर उसके बाद करेंगे हम नेक रोटेशन 10 टाइम काउंटिंग के साथ क्लॉकवाइज। ध्यान रहे कि आपकी आंखें खुली रहें। एंटी क्लॉकवाइज, अब अपने हाथों को सामने की तरफ करें, फिंगर स्ट्रेचिंग करेंगे, मुट्ठी बंद करें खोलें, बंद करें खोलें। अब अपने बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ की फिंगर्स को पकड़े और पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अब इसी प्रकार से बाएं हाथ की फिंगर्स भी स्ट्रेच करेंगे। अब अपनी मुट्ठियों को बंद करें और रिस्ट रोटेट करेंगे ऐसे क्लॉकवाइज मिनिमम 10 टाइम और फिर एंटी क्लॉकवाइज। अपनी आर्म को ऐसे मोड़ेंगे खोलेंगे ऐसे। अब अपने थम्स को अपने शोल्डर पर रखें और ऐसे रोटेट करें सामने की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम हमें हर एक्सरसाइज को करना है। अब चेंज करेंगे बैकवर्ड ऐसे पीछे की तरफ। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने हाथ को ऐसे कमर पर रखें और वेस्ट रोटेशन करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पाँव को थोड़ा सा पास लेकर आए और अपने राइट पैर को सामने की तरफ करें, फिर टो को नीचे स्ट्रेच करें नीचे की तरफ, फिर पैर को ऐसे ऊपर की तरफ करें, फिर नीचे की तरफ करें। इससे एंकल की एक्सरसाइज होगी। जैसे ही आप पैर को ऊपर की तरफ करेंगे आपको अपनी लेग में बहुत सारा नीचे की तरफ खिंचाव महसूस होगा। फिर साइड में करें पैर को। अब एंकल की रोटेशन करेंगे 10 टाइम। फिर चेंज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरे पैर से करेंगे सेम जैसे पहले किया था हमने साइड में। अब रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन।
अब अपने पैरों को खोल के खड़े हो जाएं। अब करेंगे अल्टरनेट टो टचिंग 10 टाइम। उसके लिए अपने पैरों को खोल लें, अपने राइट हाथ को अपने लेफ्ट पैर पे रखें और आपका लेफ्ट हाथ ऐसे ऊपर की तरफ रहेगा और जैसे ही आप टो टचिंग करेंगे तो आपकी जो निगाहें हैं अपने जो हाथ आपका ऊपर रहेगा उसी की तरफ रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे बॉडी के लगभग सभी पार्ट्स की एक्सरसाइज हो चुकी है। अब करते हैं कुछ आसनों की शुरुआत। तो सबसे पहले करेंगे हम ताड़ासन की शुरुआत। उसके लिए ऐसे सीधे खड़े हो जाएं, श्वास को अंदर भरते हुए साइड से हाथों को ऊपर लेकर जाएं। जैसे ही आपके हाथ आपके कंधों तक पहुंच जाए, हथेलियां आसमान की तरफ करें, हाथों को ऊपर ऐसे मिला लें और फिर ऐसे उंगलियों को इंटरलॉक करें और आप अपनी पंजों के बल अपने खड़े हो जाएं और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इस आसन से छोटे बच्चों की हाइट बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। इस आसन में 30 से 60 सेकंड रुके रहें, फिर धीरे से वापस आ जाएं जैसे आप फाइनल पोजीशन में गए थे। ध्यान रहे कि योग को हम हमेशा जितना हम धीरे धीरे करेंगे, ध्यान से करेंगे, उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट हमारे शरीर पर इसका पड़ता है। अब करेंगे हम वृक्षासन का अभ्यास। उसके लिए अपने दाएं पैर को पकड़े और अपने लेफ्ट थाई पर रखें और साइड से अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएं और हाथों को मिलाकर नमस्कार की मुद्रा में खड़े रहें। आपकी निगाहें बिल्कुल सामने। यह आसन कंसंट्रेशन पावर के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे बैलेंस बनता है, बॉडी का बैलेंसिंग पोज होता है ये। इसको एक साइड से करने के बाद धीरे से वापस आ जाएं और फिर इसी का अभ्यास दूसरी साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड से। अब लेफ्ट पैर को पकड़े और राइट थाई पर रखें, फिर सांस को अंदर भरते हुए साइड से हाथों को ऊपर लेकर जाएं, फिर ऐसे ही नमस्कार की मुद्रा बना लें और आपकी निगाहें सामने। थोड़े दिन आपको शुरुआत में इसे करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करोगे आप इसको अच्छे से कर सकोगे। थोड़े ही दिन के अभ्यास के बाद 30 से 60 सेकंड रुके रहें, फिर उसके बाद श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे से वापस आ जाएं। अब करेंगे हम त्रिकोण आसन का अभ्यास। उसके लिए आप अपने पांव को खोल लें और सांस को बाहर निकालते हुए सामने की तरफ झुक जाएं और अपने हाथ को ऐसे पैर पर रखें। बाएं हाथ को अपने बाएं पैर पर रखें और दाएं को ऐसे ऊपर करें और उस दाएं हाथ की तरफ ही देखें जो ऊपर की तरफ है। 30 से 60 सेकंड रुके रहें, फिर इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। अब दाएं पैर पर अपना दायां हाथ रखें और बायां हाथ आपको ऊपर रखना है और आपकी निगाहें उसी हाथ के ऊपर रहेंगी जो ऊपर की तरफ है। इस आसन से हमारे शरीर की स्थिति त्रिकोण की तरह बन जाती है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहा जाता है। ये लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, यदि नी पेन हो तो उसे ठीक करता है। 30 से 60 सेकंड रुके रहें, फिर धीरे से वापस आ जाएं। जैसे ही हम फाइनल पोजीशन में जाते हैं वैसे ही हमें वापस आना होता है। अब करेंगे कुछ बैठ कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। सबसे पहले करते हैं सहज योग का अभ्यास। उसके लिए अपने पहले थोड़ी सी बटरफ्लाई कर लें जिससे आपकी लेग्स थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाए और आप आराम से बैठ सकें सहज योग के लिए।
अपने पैरों को ऐसे कर ले और अपने हाथों को ऐसे नमस्कार की मुद्रा में। ध्यान रहे आपकी कमर और गर्दन सीधी रहे और आपकी आंखें बंद रहे। ये मन शांत करता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। इसी स्थिति में 30 से 60 सेकंड रुके रहें, फिर धीरे से वापस आ जाएं। दंडासन में बैठ जाएं। फिर उसके बाद अपनी बाईं लेग को फोल्ड कर ले और दाईं ऐसे सामने की तरफ साइड में थोड़ा फैला ले और सांस को अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। सांस को बाहर निकालते हुए अपने माथे को अपने घुटने से टच करवाएंगे और आपके हाथों से अपने अंगूठे को या पैर को पकड़ ले। ध्यान रहे कि आपका घुटना ना मुड़े। शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से आप इसको करने लगेंगे। ध्यान रहे कि सांस को बाहर निकालते हुए ही आपको सामने की तरफ झुकना है। आपकी कोहनियां मैट पर रहेंगी। 30 से 60 सेकंड बने रहें, फिर धीरे से वापस आ जाएं। अब इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ से करेंगे। उसके लिए आप अब की बार अपना बायां पैर मोड़ ले, ऐसे घुटने से मोड़कर ऐसे रखें और बाएं पैर को सामने की तरफ फैला ले। सांस को अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए, सांस को बाहर निकालते हुए हाथों को नीचे लेकर जाएं और अपने पैर को पकड़ लें और माथे को घुटने से टच करवाएं। 30 से 60 सेकंड बने रहे, फिर धीरे से वापस आ जाएं। ये होता है जानुशीर्षासन। अब आप ऐसे बैठ जाएं दंडासन में और अपने पांव को थोड़ा थोड़ा सा ऊपर उठाएं, सांस को अंदर भरते हुए और ऐसे एंकल से पकड़ लें। इस स्थिति में 30 से 60 सेकंड बने रहे। ये बैलेंसिंग पोज होता है। इससे लेग्स की स्ट्रेचिंग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, डाइजेशन ठीक रहता है और आपके शोल्डर मजबूत रहते हैं। 30 से 60 सेकंड बने रहे, फिर धीरे से वापस आ जाएं। कमर के बल लेट जाएं और सांस को अंदर भरते हुए अपनी लेग को ऊपर उठाएंगे। राइट लेग को ऊपर उठाने के बाद अपने हाथों से अपने अंगूठे को पकड़े और जितना हो सके स्ट्रेच कीजिए। ध्यान रहे कि आपका घुटना ना मुड़े। इससे जो आपके नी पेन होता है वह ठीक रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहता है, लेग की एक्सरसाइज होती है। धीरे से वापस आ जाएं। अब यही एक्सरसाइज हम दूसरी लेग के साथ करेंगे। फिर से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें। ये देखने में आपको बहुत ही इजी लगेगा, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल आसन होता है। जब इस आसन को हम करते हैं तो हमारे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेच बहुत ही फील होता है हमें। आप इसे करके देखिए, लेकिन ये लाभदायक भी बहुत होता है। 30 से 60 सेकंड बने रहे, फिर धीरे से वापस आ जाएं। अब करते हैं हम अर्धहलासन का अभ्यास। उसके लिए आप सांस को अंदर भरते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएं और 90 डिग्री का एंगल बना लें। ये होता है अर्धहलासन। और उसके बाद करेंगे हम विपरीत कर्णी आसन। उसके लिए आप अपने जो कमर वाला हिस्सा है उसको भी ऊपर उठाएंगे और आपके जो बॉडी का भार है आपके हाथों पर रहेगा और कोहनियां जमीन पर।
ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा आसन होता है, बाल झड़ने से और पकने से रोकता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। 30 से 60 सेकंड रुके रहें और ऐसे लेग्स को पीछे ले जाकर धीरे से वापस आ जाएं। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन का अभ्यास। उसके लिए अपने पांव को मोड़कर खड़ा कर लें और अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़े और सांस को अंदर भरते हुए अपने जो मिडिल पोर्शन है उसको ऊपर की तरफ उठाएं। सेतुबंध आसन, सेतु का अर्थ होता है पुल की तरह हमारे शरीर की स्थिति हो जाती है। ये आसन थायराइड के लिए अच्छा रहता है, आपके शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ाता है, नी पेन को ठीक करता है। 30 से 60 सेकंड रुके रहे, फिर धीरे से वापस आ जाएं। अब करेंगे हम प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, सुखासन या अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन, जिसमें आप कंफर्टेबल रहे। मेन बात है कि आपकी रीढ़ और आपकी गर्दन सीधी रहनी चाहिए। आपके बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं, उसको अपने बाएं घुटने पर रखें और दाएं हाथ से प्राणायाम की मुद्रा बनाएंगे। श्वास को बाएं नोस्ट्रिल से लेंगे, लंबी गहरी सांस, और दाएं से छोड़ देंगे, फिर दाएं से लेंगे, फिर बाएं से छोड़ देंगे। ये इसका एक चक्र होता है। आज हम इसे बिना कुंभक के करेंगे, तो आइए करते हैं। बाएं शुरुआत, बाएं नासिका से सांस को अंदर भरिए, लंबी गहरी सांस, दाएं से बाहर निकाल दीजिए, फिर दाएं से भरिए, लंबी गहरी सांस, फिर बाएं नासिका से बाहर निकाल दीजिए। ये इसका एक चक्र होता है। प्राणायाम का अभ्यास आपको कम से कम 10 मिनट जरूर डेली करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि इसका प्राणायाम का कनेक्शन हमारे अंतर मन से होता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही अभ्यास करेंगे। कल फिर आऊंगी एक और अच्छी वीडियो के साथ, प्राणायाम के साथ, आसनों के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।